Guys, welcome back to my channel. In previous video we have seen 2.1 of geometry of 10th standard. ठीक है, बराबर ऑडियो नहीं था. I got the comments, but इस वीडियो में it is good. So it is 2.2. Let's watch the video. Let's learn together. So guys, welcome back to my channel. Let's start with 2.2. In last video we have seen 2.1 of geometry of 10th standard SSC board का Pythagoras theorem. इस exercise में we have only one formula, that is Apollonius theorem. इसमें क्या होता है, when there is one triangle A, B, C and इस एंगल A में से अगर एक मीडियन जाता है BC तक और इन दोनों को हाफ हाफ करता है, AP बनाता है, there is a formula for this. AB का स्क्वायर, जिस एंगल से मीडियन गया है उसके एक हाथ का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर, दैट इज AP का स्क्वायर प्लस ट्वाइस BP का स्क्वायर. और इसको हम लोग बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम. क्या किया, एक ट्राइंगल में से एक मीडियन गया, मीडियन जिस एंगल से गया है A, उसके दोनों हाथ के स्क्वायर का एडिशन, लाइक AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मीडियन का स्क्वायर प्लस 2, आप BP ले लो या CP ले लो बिकॉज दोनों भी इक्वल है. इतना ही फॉर्मूला है. और इसके थ्रू हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे 2.2 के. बचे हुए 2 क्वेश्चन अगेन वी आर गोइंग टू डू विद पाइथागोरस थ्योरम. सो लेट्स स्टार्ट 2.2. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. It is given over here, in triangle PQR, point S is midpoint of QR. और क्या दिया है, PQ is equals to 11, PR is equal to 17, PS is equals to 30, 30 नहीं है ना बाबा. हाँ, और फाइंड करना है हमें QR is equals to question mark. So let's make the triangle first. In triangle PQR, S is the midpoint of QR. PS ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ये दोनों इक्वल है, मिडपॉइंट है तो PS मीडियन बन जाएगा. What I can do over here, what I can use, PQ दिया हुआ है मुझे 11, PS दिया है 17, PR दिया है 17, PS 13 दिया है और पूरा QR पूछा गया है. सो आई कैन यूज अपोलोनियस थ्योरम, पर मेरे को उसमें मिलेगा QS और QS का डबल करके मैं QR फाइंड कर सकता हूँ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन. नंबर 1, आई विल राइट बाय अप्पू भैया अपोलोनियस थ्योरम. यू हैव टू राइट अ फुल सेंटेंस. क्या बोलता है अपोलोनियस थ्योरम, जिस एंगल से मीडियन गया है उसके दोनों हाथ का स्क्वायर, दैट इज PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस PS का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस QS का स्क्वायर. सो PQ की प्लेस पर आई कैन पुट 11 का स्क्वायर प्लस PR की प्लेस पे आई विल पुट 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लूंगा, PS का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर. कॉमन ले लिया क्योंकि 2 जो है PS को भी मल्टीप्लाई करेगा QS को भी. 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 प्लस 17 का स्क्वायर इज 289 इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 2 का 2 ऐसे ही रख दिया मैंने. PS की प्लेस पर आई विल राइट 13, बट 13 नहीं है, सिर्फ 13 का स्क्वायर है प्लस QS स्क्वायर की प्लेस पर आई विल राइट QS स्क्वायर. नाउ इट विल बिकम, नो प्लस करोगे तो 410 आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 13 का स्क्वायर इज 169 प्लस QS स्क्वायर. ये 2 यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर डिवाइड करेगा. 410/2 इज इक्वल्स टू 169 प्लस QS स्क्वायर. 2 1 2, 2 2 4, 1 को हम लोग ध्यान देंगे. आप लोग हाई करते हो 410 को डिवाइड करने के टाइम पे आप लोग लिखते हो 2 2 4, 2 5 10, 25. 410 का हाफ 25 नहीं रहता है. 2 0 0, 1 बचेगा, 2 5 10. 205 minus 169 is equals to QS का स्क्वायर. माइनस करोगे 15 minus 9 is going to be 6, 1 carry. 10 minus 7 is going to be 3, 1 carry. 2 minus 2 is going to be 0.
is equals to QS square. That means 205 minus 169 is 36. QS को अकेला छोड़ दिया इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायरिंग है तो इधर पे आके रूटिंग करेगा. Then QS is equals to 6. I got QS but really मेरा आंसर कोई QS नहीं चाहिए मुझे. I want QR. QR मुझे चाहिए. तो what I'm going to do, QS जो है QR का हाफ है, तो QR जो है वो QS का डबल है. So QR नंबर 2 ला दूंगा मैं यहाँ पर, and I will let QR is equals to twice QS. रीजन में दूंगा S is midpoint of QR. Of QR. Equals to का equals to 2 into what is QS? How much I got QS? 6. So I will get 12 QR. So what I have done till now, easy way में मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने सारे पॉइंट्स लिखे, जो भी दिया हुआ था वैल्यूज लिखा, फिगर्स लिख दिया. Then I got to know if I need QR, मैं यहाँ पर अपोलोनियस यूज कर सकता हूँ. I used अपोलोनियस थ्योरम. I got QS as 6 and then I got QR as 12. That's it. That is it. So as question number 1 was easy, question number 2 is similar kind of sum. बहुत easy है. क्या लिखा है, जो भी लिखा अपन देख लेने का, क्वेश्चन पहले पढ़ने का. In triangle ABC बोला है AB is equals to 10, AC is equals to 7 and BC is equals to 9. फिर बोला है then find the length of the median drawn from the point C to AB. ये ट्राइंगल ऐसा कुछ है. क्वेश्चन पर लिखा है कि C के थ्रू मीडियन ड्रॉ होगा, उसके मैं C ऊपर ले लिया, यहाँ पे लिख दिया AB. C से एक मीडियन जा रहा है, मैं यहाँ पे P ले दूंगा, तो मुझे CP निकालना है. क्या निकालना है? CP is equal to क्वेश्चन मार्क. तो क्या क्या दिया मुझे? AB, AB पूरा दिया हुआ है. AB is 10. फिर दिया हुआ है AC that is 7. BC दिया हुआ है 9. CP निकालना है. बट फिर मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ अपोलोनियस. बट फॉर माय अपोलोनियस व्हाट आई वांट जिस एंगल से मीडियन निकला है उसकी फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड आर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 2CP का स्क्वायर प्लस 2AP का स्क्वायर. बस AP है क्या? नहीं. तो मेरा सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप यही होगा टू फाइंड आउट AP. क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जैक्ट अपोजिट है. पहले हमने AP निकाल के फिर AB को डबल किया. अब AP को हम लोग हाफ दिखाएंगे. AP is equals to half of AB. The reason is P is midpoint. You can also write CP is the median. Okay. वो थोड़ा इजी लगता है मेरे ख्याल से. इक्वल्स टू का इक्वल्स टू हाफ का हाफ. AB कितना है भैया? 10. AB भैया 10 है. 2 1 जा 2 5 जा is equals to 5. So I got AP is equals to 5. Now I can use my Apollonius. Number 2 डाल के I will use my Apollonius theorem. मेरे को पूरा नहीं लिखने का, मेरी मर्जी है. ओके क्या बोलता Apollonius? पहले साइड का पहले आर्म का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस दूसरे आर्म का स्क्वायर BC का स्क्वायर, वैल्यू देने का नहीं, is equals to 2CP का स्क्वायर 2CP का स्क्वायर प्लस 2AP का स्क्वायर. अरे AP भैया किधर थे? हमने निकाला. इक्वल्स टू का इक्वल्स टू AC कितना है? AC इज 7 का स्क्वायर प्लस BC इज 9 का स्क्वायर. 2 कॉमन ले लिया फिर से, CP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर. कॉमन इसके लिया कि मल्टीप्लाई करोगे तो फिर बहुत बड़ा बड़ा नंबर निकलेगा. कॉमन निकल चुका तो 2 हम यहाँ पे डिवाइड मार सकते हैं. 7 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 49, 9 का इज 81, 2 का 2, CP निकालना है प्लस AP वी गॉट गरम 5 का स्क्वायर. 49 प्लस 81 करो, 9 प्लस 1 10, 1 क्या दी 8 4 12 और मेरा 13 इज इक्वल्स टू 2 आके डिवाइड कर देगा. CP स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 25. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 बचा 2 5 जा 10. 65 माइनस 25 इज इक्वल्स टू CP का स्क्वायर. सो CP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू करो माइनस, आएगा आंसर 40. 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 2 4. CP इज इक्वल्स टू रूट में 40 किसी का स्क्वायर नहीं है बट उसके अंदर एक स्क्वायर नंबर छुपा है दैट इज 4. 10 जा 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा, 2 रूट 10. CP का CP एंड आई गॉट माय आंसर. क्या किया? अगेन आई डिड अपोलोनियस बट उसके पहले मैंने AP निकाला, उसके बाद मैंने मीडियन निकाला एंड आई गॉट माय आंसर एज 2 रूट 10. अगर तुम लोगों को यहाँ तक छोड़ना आंसर तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आंसर एग्जैक्ट है.
दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 2. So instead of going with question number 3, हम लोग question number 4 पहले करते हैं. Okay, so question number 4 because similar है वैसे ही है. तो question number 4 में क्या लिखा है, given में दिया हुआ है in triangle ABC point M is midpoint point M is midpoint of side BC. कोई गाली नहीं देगा, पहले बोल रहा हूं. फिर बोला है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, पहले दे चुके हैं वो लोग 290 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड देन इट सेज AM इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. डिटो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा एकदम सेम है, उल्टा और अच्छा कर दिया ये लोगों ने. BC निकालना है, बनाओ एक ट्रायंगल. बन गया एक ट्रायंगल, नाम दे दो एक ABC. BC के ऊपर दे दो एक मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का नाम दे दो भैया PM. बना दो एक AM. ठीक है, AB दिया हुआ है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर ऑलरेडी दे दी है. AM दे दिए 8, AM दे दिए 8. निकालना क्या भैया BC, पहले BM निकालेंगे आपको यूज करके, BC डबल मिल जाएगा. सो लेट्स डू इट. सॉल्यूशन नंबर 1 बाय अपोलोनियस थ्योरम. नहीं लिखता नेजाफुल. AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 AM का स्क्वायर प्लस 2 BM का स्क्वायर. सर BM क्यों निकाल रहे हो, मेरी मर्जी, मेरे को BC चाहिए, उसके लिए BM निकालना पड़ेगा. AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऑटोमेटिकली दिया हुआ है 290 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर. 2 आगे इसको डिवाइड करेगा, सो 290 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में क्या बचा बाबा AM कितना है 8 का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर. 2 1 जा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, एक बचा 2 5 जा 10. 145 इज इक्वल्स टू 64 प्लस BM का स्क्वायर इक्वल टू का इक्वल टू यहां पर आएगा 145 माइनस 64 इज इक्वल्स टू BM का स्क्वायर. BM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू करो माइनस 1 बचेगा, 14 माइनस 6 कितना बचेगा पापा 8 बचेगा. सो BM इज इक्वल्स टू रूट में 81. BM इज इक्वल्स टू कितना निकाल 9 सेंटीमीटर. एंड देयरफॉर नंबर 2 डाल के मैं लिखूंगा BC निकालना है. BC is equals to twice of BM. You will write AM is the median और M is the midpoint. ये वाला रीजन लिखोगे. Point M is the midpoint of BC is equals to 2 into BM कितना है 9 and therefore BC is equals to 18 centimeter. So ditto question number 1 क्या था, बस यहाँ पर हम लोग को AB स्क्वायर और AC स्क्वायर अलग अलग नहीं दिए थे, दोनों की वैल्यू साथ में प्लस करके दे दी थी. तो हम लोग को सब्स्टिट्यूशन सीखना है. यहाँ पर दो लोग की वैल्यू के प्लेस पे 290 लिख दिया. समझा? दैट्स इट. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है, देखते हो पाता है क्या. गिवन बोला PS इज मीडियन. सर मीडियन दिया है क्या, हम लोग यहाँ पर अपोलोनियस यूज करेंगे? सॉरी बॉस, नहीं करेंगे. PS इज मीडियन बोला है and then it says PT is perpendicular. परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है कुछ तो QR से. ओके, हमें 2 प्रूफ करना है. 2 चीजें प्रूफ करनी. नंबर 1 पहला प्रूफ करने का हम लोग को PR का स्क्वायर, PR करो भैया, इक्वल्स टू PS का स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर. ठीक है, और दूसरा फिर हमें प्रूफ करना है, वो दूसरा हम बाद में लिख लेंगे. नंबर 2 प्रूफ करके. अब तो देखो एक ट्रायंगल ऐसा है, PQR बोला है PS इज मीडियन, हाफ में PS इज मीडियन और PT परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब मुझे क्या क्या चाहिए, आई वांट PR मेरे लेफ्ट साइड में,
पी आर मेरे लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस क्या होगा आर टी या फिर टी आर, हाइट क्या होगा पी टी। डू आई वांट आर टी? नहीं, आर टी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। डू आई वांट पी टी? पी टी भी नहीं चाहिए। वरना इतना इजी लग रहा था, बोलते हैं कि पी आर का स्क्वायर प्रूव करके दिखाओ, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, हो गया, आप आयता क्रॉस कर लेते। कुछ तो अलग रहेगा ना इसमें, तो मुझे पी टी नहीं चाहिए, पर मुझे पीटी नहीं तो क्या चाहिए, पी एस स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ना, नंबर 1 डालूंगा, पी एस स्क्वायर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो पी एस कहां पर है, इधर, मतलब इस ट्राइंगल में। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल पी टी एस, इन ट्राइंगल पी टी एस एंगल टी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय मेरा पुराना मित्र पाइथागोरस थ्योरम, हो गया। क्या बोला था उससे हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर पी एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर। टी एस को मैं ऐसे लिख दूंगा। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे पी एस चाहिए, हाँ, मुझे एस टी चाहिए, हाँ, मुझे पी टी चाहिए ना, तो मैं पी टी को अकेला छोड़ दूंगा, इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन 1 बनेगा, जो मेरे को दोनों में काम आने वाला है, लाइक इसमें भी, ये वाले प्रूफ में भी, और जो सेकंड प्रूफ है उसमें भी। तो मैं इसको एकदम संभाल के जब के रखूंगा एकदम अच्छे से। ये एक चीज हो गई। अब मुझे और क्या चाहिए, क्यू आर अपॉन 2 चाहिए। तो जैसे एस जो है मिड पॉइंट है, तो क्यू एस और एस आर जो है नंबर 2, क्यू एस और एस आर दोनों इक्वल होंगे, और ये दोनों होंगे क्यू आर का हाफ। क्यू एस क्यू आर का हाफ होगा, एस आर भी क्यू आर का हाफ होगा, क्योंकि एस क्या है, इनका मिड पॉइंट है। तो रीजन हम लोग इसको लिखेंगे पी एस इज मीडियन। नहीं दिख रहा है, बोल चुका ना मुझसे, तो लिख लेना। इक्वेशन नंबर 2, ये 2 इक्वेशन हो गया। अब शुरू करते हैं हमारा रियल गेम। नंबर 3 में डालूंगा, मुझे चाहिए पी आर का स्क्वायर। पी आर मुझे कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, पी टी आर में। देखो हमेशा 90 डिग्री वाले ट्रायंगल ही लेने हैं। तो इन ट्रायंगल पी टी आर, इन ट्रायंगल पी टी आर एंगल टी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइट क्या है पीटी, पीटी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है टी आर, टी आर का स्क्वायर। हो गया। देखो लेफ्ट साइड में को मिल गई प्रूफ में, इक्वल टू के लेफ्ट में मुझे पी आर स्क्वायर चाहिए, पी आर स्क्वायर मेरे को मिल गया। अब मुझे जो भी कांड करने हैं ना, राइट साइड में करने हैं। मेरे को राइट साइड पीटी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर को ये बनाना है। तो हाउ आई एम गोइंग टू डू इज, पीटी स्क्वायर की प्लेस पे मैं पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर ले सकता हूँ। इसकी जगह पर पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर। चलो थोड़ी होप आ गई, पी एस स्क्वायर मिल गया। हल्का हल्का जा रहे हैं हम लोग, प्लस का प्लस, ये प्लस टी आर कैसा बन रहा है, देखो टी आर, पीटी स्क्वायर की पूरे की वैल्यू ये थी, तो पीटी स्क्वायर अक्खे की वैल्यू ले लिया। टी आर कैसा बन रहा है, ये प्लस ये, एस टी प्लस एस आर। तो मैंने ब्रैकेट डाला, टी आर की जगह पे लिया एस टी प्लस एस आर द होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि टी आर की जगह मैंने एस टी प्लस एस आर लिया है। टी आर का अगर स्क्वायर है तो इन दोनों का भी स्क्वायर होगा, और मैं रीजन डालूंगा फ्रॉम 1, इसके लिए फ्रॉम 1 एंड एस टी डैश एस डैश आर। इसके लिए क्या किया मैंने, टी डैश एस डैश आर, एस टी प्लस एस आर इज इक्वल टू टी। अब शुरू करते हैं, इक्वल टू का इक्वल टू, लेफ्ट साइड में तो मेरे को चाहिए वो है पी एस का स्क्वायर माइनस एस टी का स्क्वायर, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। डू यू नो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इट इज ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस एस आर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। रीजन दे देना यहाँ पर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, देखो ये माइनस एस टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, कट कट, क्या बचा, पी एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू, मैं एस आर को पहले लिख देता हूं, इंटू एस टी प्लस एस आर का स्क्वायर। अब लोग देखेंगे वापस से हमारे राइट हैंड साइड में प्रूफ के, तो पी एस स्क्वायर का पी एस स्क्वायर मिला है, हाँ जी। क्यू आर मिला है क्या, ना जी। एस टी मिला है, हाँ जी। क्यू आर अपॉन 2 मिला है क्या, ना जी।
पर मेरे को बताओ SR जो है, जो चाहिए नहीं मेरे को, यहाँ पर SR नहीं चाहिए, SR नहीं चाहिए। SR की वैल्यू क्या है, QR अपॉन 2, क्योंकि SR QR का हाफ है। सब्स्टिट्यूट का गेम खेलने का अपने को, PS का स्क्वायर प्लस 2 की प्लेस पे 2 इंटू SR की प्लेस पे QR अपॉन 2 इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि वो SR का स्क्वायर है। SR की जगह पे QR अपॉन 2 लिया, SR के स्क्वायर की जगह कुछ नहीं लिया। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये और ये कट हो जाएगा, बच गया मेरा क्या, लेफ्ट साइड में PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड में बचा मेरा PS का स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 द ब्रैकेट का स्क्वायर। हो गया प्रूफ, PR का स्क्वायर, PS का स्क्वायर, QR ST QR अपॉन 2 का स्क्वायर। क्या किया हमने, पहले इस ट्रायंगल को लिया, इसमें से PT की हालत से हम लोग ने PS और ST उठाया, फिर QS और SR को हमने बताया कि भैया QR का हाफ है, और फिर सॉल्व किया। समझ में आया। सेकेंड प्रूफ क्या देखो, सेकेंड प्रूफ है इसमें नंबर 4 लिखता हूँ, 2 प्रूफ यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या प्रूफ करना हम लोग को, सेकेंड PQ का स्क्वायर, नीचे लिख देता हूँ, PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS का स्क्वायर। देखो फिर PS आया, माइनस वापस QR और ST आ गए फिर वापस वही लोग आए हैं, QR अपॉन 2 का स्क्वायर। सिर्फ चेंज क्या हुआ है इधर पे, माइनस, इतना ही चेंज हुआ है। पर ट्रायंगल देखो चेंज हो गया, कैसा ट्रायंगल चेंज हो गया। अब मुझे PQ का स्क्वायर चाहिए, तो ये नंबर 1 और नंबर 2 हमने पहले से निकाल रखा है। नंबर 3 हम लोग चेंज रब कर दिया मैंने, बोर्ड में लगा कम है। नंबर 4 शुरू करते हैं, तो मैं शुरू करता हूं यहाँ पे, इन ट्रायंगल PQ कहां बन रहा है, PQ इधर बन रहा है, T इधर बन रहा है। इन ट्रायंगल PTQ एंगल T इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय मेरा बहुत पुराना दोस्त पाई था, आस्टेंस, गोरा था बेचारा बहुत, थ्योरम मैं लिखूंगा नहीं पूरा। क्या बनेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड मिल गया। बेस क्या है, हाइट क्या है, PT का स्क्वायर, फिर वो एक पंगा आया, प्लस बेस क्या है QT, क्या QT इधर चल दी, इज इक्वल टू PT के स्क्वायर की जगह पे, PT के स्क्वायर की जगह पे आई विल राइट PS स्क्वायर माइनस SP स्क्वायर, PS स्क्वायर माइनस SP स्क्वायर प्लस का प्लस। अब ये QT दिख रही है, मुझे QS चाहिए, ये QT कैसा बन रहा है, QT प्लस ST इज इक्वल टू QS। मुझे QT नहीं चाहिए, तो QT इज इक्वल टू QS माइनस ST। समझा नहीं समझा, एकदम बड़ा लाइन है। QT कैसा मिलेगा मुझे, QS में से अगर मैं ST निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, QT, QT प्लस ST इज इक्वल टू QS, ST जाके माइनस करेगा, सो QT की प्लेस पे मैं लूंगा, QT के प्लेस पे लूंगा मैं QS माइनस ST का स्क्वायर। फिर रीजन मैं दूंगा मैं फ्रॉम 1 एंड दूसरा रीजन क्या है, Q डैश T डैश S। If you didn't understand this, कहाँ पर आपको जगह है क्या, हाँ है। अगेन हम पहले देखो QT प्लस ST इज इक्वल टू QS बन रहा है, तो मुझे QT नहीं चाहिए, तो QT इज इक्वल टू QS माइनस ST, मतलब माइनस किया था से पूरा हो गया, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, फिर PS का स्क्वायर माइनस ST का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैं यूज करूँगा A माइनस B द होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ST की जगह भैया SP का स्क्वायर, A स्क्वायर QS का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A QS इंटू B ST प्लस ST का स्क्वायर माइनस ST स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, फिर कुर्बान हो गया, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे ध्यान दो, PS स्क्वायर मिल गया, धन्यवाद। अब ये दिख रहा है प्लस QS स्क्वायर माइनस QS इंटू ST, तो मैं इसको पहले लिख दूंगा माइनस 2QS इंटू ST प्लस QS स्क्वायर, इसको यहाँ पे ले लिया बस इतना ही, स्वैप किया सर, इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस 2 का 2 इंटू QS नहीं चाहिए मेरे को, QS चाहिए कि QR चाहिए, QR चाहिए, QS क्या है, QR का हाफ अगेन, तो QR अपॉन 2 इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 2 कट एंड देयरफॉर PQ का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू पी एस का स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस पी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर। हेंस प्रूव क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। तो व्हाट डिड आई डू, जब मुझे चाहिए पी एस क्यू आर एस पी क्यू आर, तो मैंने पहले पी एस निकाला किसके थ्रू, पी टी एस के थ्रू। बी टी एस नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, पी टी एस के थ्रू। पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस एस पी का स्क्वायर। पी टी को मैंने बेचारे को कुर्बान कर दिया, उनकी प्लेस पे दोनों लिख दिया। फिर क्यू एस और एस आर दोनों हाफ है किसके, क्यू आर के, बिकॉज आई नीड क्यू आर अपॉन 2। सब्स्टिट्यूट किया। अगेन वॉच द वीडियो, समझ में नहीं आया 2-3 बार देखो एंड यू विल अंडरस्टैंड। सो लास्ट सम ऑफ द 2.2 मस्त पैकी अच्छे से हो गया। ओके, इन माय सम प्रीवियस वीडियोस मेरी आवाज बहुत आ रही थी आगे पीछे से, ऐसा नहीं होगा वापस। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, बहुत सारा दिया हुआ है। आई विल डायरेक्टली राइट वन थिंग जो भी दिया है। क्वाड्रिलेटरल ABCD, सॉरी PQRS इज ए रेक्टेंगल। ओके, और क्या दिया हुआ है, सीधा प्रूव करने का है। टू प्रूफ में बोला है PS का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। इनमें हिंट दिया हुआ है जिसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे। बोला है कि एज शोन इन द फिगर ड्रॉ सेगमेंट AB पैरेलल टू सेगमेंट SR, और एक और चीज दिया हुआ है A डैश T डैश B। पहले तो फिगर बना लेंगे, फिगर बहुत चिंदी है, देखो एक रेक्टेंगल है, नाम क्या है इसका, नाम क्या है PQRS, बीच में एक पॉइंट T दे दिया यहाँ से ऐसा, इधर पे पॉइंट T है, इसको मैंने जोड़ दिया, इसको मैंने जोड़ दिया। एक काम करते इसको बाद में जोड़ते, धीरे धीरे जोड़ते तभी तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, कुछ ही नहीं कर सकते। पहले हम बताएंगे कि इधर पे A दिया है शायद, और यहाँ पर B दिया है, लेट मी सी, A डैश T डैश B, हाँ बराबर है, A डैश T डैश B। ओके, व्हाट आई हैव टू डू इज, मेरे को TS का स्क्वायर चाहिए, तो मुझे TS कहाँ मिलेगा, इधर। तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, क्या ट्रायंगल बनेगा, TAS, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि AB जो है वो पैरेलल है SR से, तो सॉल्यूशन में मुझे पहले वही दिखाना पड़ेगा, सब शो करना पड़ता है ज्योमेट्री में के लिए। आई विल से दैट AB इज पैरेलल टू SR, SR से पैरेलल है, तो एंगल S इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, कोरोस्पॉन्डिंग नहीं लिखना है मेरे को यार, थ्योरम जाओ। नंबर 2, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, तो एंगल S, नंबर 2, एंगल B is congruent to angle R, same reason, and therefore angle A is congruent to angle B is equal to कितना डिग्री, 90 डिग्री। reason each angle of rectangle is 90 डिग्री। दिखा दे रेक्टेंगल 90 हो गया, and therefore दोनों क्वाड्रिलेटरल APQB एंड बचा हुआ क्वाड्रिलेटरल बेचारा ASRB इज ए रेक्टेंगल। रेस कैसा आएगा, R रेक्टेंगल। हो गया, अब करते हैं मेन काम शुरू। अब ये रेक्टेंगल है तो AP इज इक्वल्स टू BQ रहेगा, AP इज इक्वल्स टू BQ, और AS इज इक्वल्स टू BR रहेगा, AS इज इक्वल्स टू BR। दोनों के रीजन डाल देंगे, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इक्वेशन नंबर 1। उफ, अब शुरू करते भाई मेन चीज, बहुत दर्द हुआ हमें, अभी शुरू करते हैं। अब मेरे को चाहिए DS का स्क्वायर, तो TS का स्क्वायर कैसा मिलेगा, ये एंगल 90 डिग्री है, TAS इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो इन ट्रायंगल TAS
एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम टी एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टी का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर। टी एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टी का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। नंबर 3, अब यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे सिमिलरली, यही फालतूगिरी करके वी कैन शो, हम शो कर सकते हैं, क्या हम शो कर सकते हैं, टी एस हो गया। अब मुझे कौन सी टी क्यू कहाँ बन रहा है, इसको इतना रब कर दो, टी क्यू बन रहा है इधर, टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बी का स्क्वायर प्लस क्यू बी का स्क्वायर, समझा। तो टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी क्यू का स्क्वायर हाइट प्लस बेस क्या है भैया टी बी, बेटी लिख देते हम लोग। इक्वेशन नंबर 3। तीसरा वन 1 2 हो गया। तीसरा का चिन्ह होगा टीपी, टीपी किधर बनेगा, टीपी, टीपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एटी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। नंबर 4 एंड द लास्ट इज सिमिलरली टीआर चाहिए मुझे, टीआर का स्क्वायर, टीआर का स्क्वायर इधर पे टीआर है इज इक्वल्स टू बीआर का स्क्वायर प्लस बीटी का स्क्वायर। रीजन कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर 5 सब मिल गया इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो टीएस और टीक्यू को प्लस करना है, तो टीएस किधर है इक्वेशन 2 में, टीक्यू इक्वेशन 3 में, तो मैं लिखूंगा ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। इसके इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में टी एस स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड वाले को पहले प्लस करूंगा प्लस टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा, ए टी का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा, हाँ बी क्यू का स्क्वायर प्लस बी टी का स्क्वायर। नहीं समझा, इन दोनों को प्लस किया लेफ्ट वालों को, तो राइट वालों को प्लस कर दूंगा, तो बी क्यू का स्क्वायर प्लस बी टी का स्क्वायर। हाँ लेफ्ट साइड तो मिल गया मेरे को, टीपी और टीआर चाहिए, तो टीपी के सामने कौन कौन है, एटी है और एपी है, तो मैं एटी उठा लूंगा यहाँ से, एपी है इधर पे नहीं, तो एपी की प्लेस पे कौन है, बीक्यू है, मैंने एटी उठाया और बीक्यू उठा लिया प्लस बीक्यू स्क्वायर प्लस सेकंड क्या चाहिए मुझे, टीआर, टीआर में क्या है, बीआर है और बीटी है, तो बीआर तो है नहीं, बीटी है, हाँ है, प्लस एएस तो है ना, इक्वल्स टू 80 की स्क्वायर की प्लेस पे मैं 80 का स्क्वायर लूंगा, फ्रॉम हियर BQ की प्लेस पे आई कैन टेक AP, BQ की प्लेस पे आई कैन टेक AP का स्क्वायर प्लस BT चाहिए मेरे को, हाँ BT चाहिए ना मुझे, प्लस AS किधर है, AS की जगह पे आई विल टेक BR का स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, BT स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, रीजन दे देना प्लीज फ्रॉम 1 करके, इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड में क्या है, टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, और राइट में क्या मिलेगा मेरे को, ए टी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर की जगह मुझे मिल जाएगा टी पी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस बी आर इज इक्वल टू क्या है, टी आर। पूरा सम सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड है, तेरी जगह पे मैं जाऊंगा, मेरी जगह पे तू जाना, इन दोनों की जगह पे ये चला जाएगा, इन दोनों की जगह पे चला जाएगा। अगेन वॉच द वीडियो, समझ में आएगा आपको, और वैसे भी स्टार मार्क है, देख लेना। That's it. So that is it for today guys, चुराया हुआ है स्ले पॉइंट से। This was your 2.2 of geometry. I think next time if I'm going to put the video of 10th standard, I'll start with algebra. So thanks for watching.